बीरबल की पोलेंटा, भेष बदला बीरबल। सब जानते थे कि अकबर को बीरबल बहुत प्रिय थे। वे उन्हें अपना अच्छा दोस्त मानते थे। एक दिन अकबर किसी बात से बहुत चिड़चिड़े थे। बीरबल ये समझ नहीं पाए और मजाक करते रहे। अचानक अकबर गुस्से में आ गए और बीरबल को दरबार से निकाल दिया। बीरबल शांत होकर चले गए। उन्हें लगा कि अकबर का गुस्सा ठंडा होगा तो उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई बुलाने नहीं आया। अकबर ने बीरबल की जगह नया मंत्री ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बीरबल जैसा बुद्धिमान नहीं निकला। तब अकबर ने घोषणा करवाई, जो मेरी कठिन पहेलियों के सही जवाब देगा उसे मंत्री बनाया जाएगा। चुनाव के दिन कई लोग आए। एक व्यक्ति आया जिसका नाम उसने चंदन बताया। पहला सवाल पूछा गया, समुद्र की गहराई में कितने शंख हैं? चंदन बोला, जितनी दुनिया में इंसानों की आंखें हैं उतने ही शंख हैं। दूसरा सवाल था, इंसान की सबसे बड़ी खुशी क्या है? चंदन ने कहा, खुश रहना। तीसरा सवाल था, सबसे बड़ा हथियार क्या है? उसने जवाब दिया, बुद्धि। चौथा सवाल था, बिना पानी के रेत और चीनी कैसे अलग करेंगे? चंदन बोला, चींटियां छोड़ दीजिए, वे सारी चीनी उठा ले जाएंगी। इस तरह चंदन ने हर सवाल का समझदारी से जवाब दिया। अकबर समझ गए कि ये कोई और नहीं, खुद बीरबल ही हैं, जो भेष बदलकर आए हैं। बीरबल ने अपनी असली पहचान बताई। अकबर बहुत खुश हुए और उन्हें फिर से दरबार में बुला लिया। कहानी, बादशाह का तोता। एक धार्मिक व्यक्ति था जिसे तोतों को सिखाने की कला आती थी। वह तोतों को पकड़ता, उन्हें अच्छे संस्कार सिखाता और अमीर लोगों को महंगे दामों पर बेच देता था। एक दिन वह अकबर के दरबार में आया और बादशाह को एक तोता भेंट किया। अकबर ने एक सेवक को आदेश दिया, इस तोते की बहुत अच्छी देखभाल करना और मुझे कोई बुरी खबर मत देना। लेकिन माहौल बदलने के कारण तोता बीमार पड़ गया और कुछ ही समय में मर गया। सेवक बहुत डर गया। उसे लगा कि अकबर उसे सजा देंगे। वह तुरंत बीरबल के पास मदद मांगने गया। बीरबल खुद अकबर के पास गए और बोले, जहां पना, आपका तोता अब संत बन गया है। वह ना कुछ खाता है, ना हिलता है, बस ऊपर की ओर देखता रहता है। यह सुनते ही अकबर तोते को देखने पहुंचे और सच्चाई समझ गए कि तोता मर चुका है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी और अपनी गलती समझ गए। कहानी, बच्चे को मराना आसान नहीं। एक दिन बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने देर से आने का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पना, मेरे बच्चे रो रहे थे, उन्हें मनाने में देर हो गई। अकबर को लगा कि बीरबल बहाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, एक बच्चे को मनाना इतना मुश्किल नहीं होता। अपनी बात समझाने के लिए बीरबल ने बच्चे की तरह व्यवहार करने का निश्चय किया। बीरबल उछलने कूदने लगे, जिद करने लगे और अकबर की गोद में बैठ गए। ठीक से बैठो। फिर बीरबल बोले, मुझे गन्ना चाहिए। अकबर ने गन्ना कटवा दिया। तभी बीरबल ने कहा, नहीं, मुझे पूरा गन्ना चाहिए, कटे हुए टुकड़ों से नहीं। अकबर परेशान हो गए और उनका गुस्सा निकल आया। तब अकबर को समझ आ गया कि बच्चों को मनाना सच में आसान नहीं होता। जिद्दी बच्चे को समझाना। एक दिन अकबर के दरबार में एक सेवक से अकबर का पसंदीदा फूलदान टूट गया। डर के मारे सेवक ने सजा से बचने के लिए झूठ बोल दिया। बाद में सच्चाई सामने आ गई। अकबर बहुत नाराज हुए और उस सेवक को दरबार से निकाल दिया। तब बीरबल बोले, जहांपना, झूठ बोलना इंसान की एक सामान्य आदत है। लोग सिर्फ गलती छुपाने के लिए ही नहीं, कई बार सामने वाले का दिल ना दुखे इसलिए भी झूठ बोलते हैं। अकबर बीरबल की बात समझ नहीं पाए और गुस्से में बीरबल को भी दरबार छोड़ने को कह दिया। तब बीरबल ने अकबर को अपनी बात समझाने का निश्चय किया। उन्होंने एक सुनार से सोने की गेहूं की एक बाल बनवाई और उसे दरबार में लाकर कहा, यह मुझे एक संत ने दी है। अगर इसे जमीन में बोया जाए तो सोने की पूरी फसल उगेगी, लेकिन इसे वही व्यक्ति बो सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। यह सुनकर सभी दरबारी पीछे हट गए। फिर बीरबल ने अकबर से कहा कि आप ही इसे बो दीजिए। अकबर भी चुप हो गए और समझ गए कि हर इंसान ने कभी न कभी झूठ बोला है। तब अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने बीरबल को वापस दरबार में बुला लिया। गलत आदत का एहसास। बादशाह अकबर अपने बेटे की एक बुरी आदत से बहुत परेशान थे। उनका बेटा बार बार अपना अंगूठा चूसता रहता था। अकबर ने उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब अकबर ने एक संत को दरबार में बुलाया। संत ने पूरी बात सुनी और कहा, मैं कुछ दिनों बाद समाधान लेकर आऊंगा। यह कहकर वह चला गया। यह सुनकर अकबर बहुत नाराज हो गए। कुछ दिनों बाद संत फिर आया। उसने राजकुमार को
उसकी बुरी आदत के नुकसान समझाए, राजकुमार ने वादा किया कि वह फिर कभी अंगूठा नहीं चूसेगा। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, यह बात तो आप पहले ही बता सकते थे। दरबारियों ने भी संत को सजा देने की बात कही। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, उस समय संत खुद तंबाकू चबाने की बुरी आदत में थे। जब तक उन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी, वे दूसरों को सही सलाह नहीं दे सकते थे। अब संत खुद सुधर चुके थे, इसलिए आज वे पूरे विश्वास के साथ राजकुमार को समझा पाए। आयु बढ़ाने वाला पेड़ तुर्किस्तान का एक राजा अपनी बढ़ती उम्र को लेकर बहुत चिंतित था। उसे पता चला कि भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते खाने से उम्र बढ़ जाती है। उस राजा ने बादशाह अकबर को पत्र लिखकर उस पेड़ के पत्ते मांगे। अकबर ने बीरबल से सलाह ली। फिर अकबर ने तुर्किस्तान के सैनिकों को एक खाली हवेली में बंद करवा दिया और कहा, जब इस हवेली की कुछ ईंटें टूट जाएंगी तब मैं उस पेड़ के पत्ते दूंगा। सैनिक बहुत डर गए। वे कई दिनों तक वहां रुके रहे और दिन रात भगवान से प्रार्थना करते रहे। कुछ दिनों बाद अचानक राज्य में भूकंप आया। हवेली की दीवारें गिर गईं और सैनिक आजाद हो गए। जैसा वादा किया था, अकबर ने उन्हें छोड़ दिया। अकबर ने समझाया कि जिंदगी भगवान के हाथ में होती है, किसी पेड़ के पत्तों से नहीं। फिर सभी सैनिकों को अपने देश वापस जाने दिया गया। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। बीरबल भगवान में पूरा विश्वास रखते थे। वे हमेशा कहते थे कि भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कोई न कोई अच्छा कारण होता है। एक दिन एक दरबारी जो बीरबल से जलता था, अपने दुख की कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि कैसे उसकी एक उंगली कट गई थी। उस दरबारी ने बीरबल से पूछा, अब भी आप मानते हैं कि भगवान सब अच्छा ही करते हैं? बीरबल ने शांत होकर जवाब दिया, जो भी होता है किसी अच्छे कारण से ही होता है। यह सुनकर दरबारी बहुत नाराज हो गया। 3 महीने बाद वही दरबारी शिकार करते हुए घने जंगल में पहुंच गया। वहां कुछ आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वे लोग उसे अपने देवता को बलि देने वाले थे। तभी उनके पुजारी ने देखा कि उस व्यक्ति की एक उंगली कटी हुई है। पुजारी ने कहा कि अधूरा इंसान बलि के योग्य नहीं होता। उसी कटी हुई उंगली की वजह से दरबारी की जान बच गई और उसे छोड़ दिया गया। अगले दिन वह दरबारी बीरबल के पास गया, पूरी कहानी बताई और उनसे माफी मांगी। सबकी सोच एक जैसी। एक दिन दरबार की कार्यवाही चल रही थी। अकबर ने देखा कि एक ही सवाल पर सभी की राय अलग अलग थी और कोई भी एक फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था। अकबर सोचने लगे, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सब लोग एक जैसा सोचें? उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, कभी कभी लोग एक जैसी ही सोच रखते हैं। यह समस्या पर निर्भर करता है। अकबर ने कहा, इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल ने एक उपाय बताया। महल में एक बड़ा सा टब रखा गया और राज्य के सभी लोगों से कहा गया कि वे उसमें एक एक कटोरा दूध डालें। हर व्यक्ति ने सोचा, दूध क्यों बर्बाद करें, बाकी लोग तो दूध डाल ही देंगे। अगर मैं पानी डाल दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह सभी ने दूध की जगह पानी ही डाल दिया। जब टब भरा गया तो उसमें केवल पानी ही पानी था। तब अकबर समझ गए कि कभी कभी लोग सच में एक जैसी ही सोचते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। एक दिन अकबर के दरबार में सभी लोग बादशाह के बेटे की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। अकबर भी मानते थे कि उनका बेटा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, लेकिन बीरबल इससे पूरी तरह सहमत नहीं थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपका बेटा बहुत सुंदर है, लेकिन दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं। यह सुनकर अकबर नाराज हो गए। उन्होंने बीरबल को चुनौती दी कि वह उनसे भी सुंदर बच्चा दिखाकर साबित करें। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर को साधारण आदमी का वेश पहनाकर एक गरीब बस्ती में ले गए। वहां एक गरीब और गंदे कपड़ों में कीचड़ में खेलता हुआ बच्चा था। बीरबल ने कहा, यही दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। अकबर ने मना कर दिया। इतना सुनते ही बच्चा रोने लगा। बच्चे की माँ बाहर आई और अकबर से लड़ने लगी। उसने कहा, मेरा बच्चा ही दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। तब अकबर समझ गए कि हर माता पिता के लिए उनका अपना बच्चा ही दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा होता है। मीठे आम। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल को आमों की एक टोकरी मिली। अकबर ने बड़े बड़े आम ले लिए और बीरबल के हिस्से में छोटे आम आए। कुछ देर बाद अकबर ने देखा कि बड़े आम खट्टे थे, जबकि छोटे आम बहुत मीठे थे। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अच्छी चीजें हमेशा बड़ी ही हों, ऐसा जरूरी नहीं है। मुल्ला का गधा। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल टहलने निकले। रास्ते में उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन का गधा देखा,
जिसकी पूंछ कटी हुई थी। अकबर ने मुल्ला से पूछा, तुमने अपने गधे की पूंछ क्यों काट दी? मुल्ला नसरुद्दीन बोला, जहांपनाह, उसकी पूंछ बहुत लंबी थी और रास्ते में अड़चन बनती थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने कहा, पूंछ को थोड़ा थोड़ा करके काटना चाहिए था, ताकि गधे को ज्यादा दर्द ना हो। मूर्ख ब्राह्मण! एक ब्राह्मण को अपने खेत में एक बड़ा कद्दू मिला। उसने सोचा कि वह इसे बादशाह अकबर को भेंट करेगा। रास्ते में उसकी मुलाकात बीरबल से हुई। बीरबल ने पूछा, इतना भारी सामान क्यों उठा रहे हो? ब्राह्मण घमंड से बोला, मैं अकबर को एक बहुत कीमती हीरा देने जा रहा हूँ। जब वह दरबार पहुंचा तो अकबर ने कहा, इसे बीच से काटो। जैसे ही कद्दू काटा गया, ब्राह्मण हैरान रह गया, वह तो सिर्फ कद्दू था। तब बीरबल ने कहा, झूठ और घमंड चालाक चोर। एक दिन एक चोर को बादशाह अकबर के दरबार में लाया गया। लोगों ने कहा कि यही चोर है। चोर ने कहा, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूँ, असली चोर सुनार है। अकबर ने चोर की अक्ल परखने के लिए कहा, मेरी अंगूठी के कुछ हिस्से गायब हैं, जो मेरी कुर्सी के नीचे छिपे हैं, उन्हें ढूंढो। चोर बोला, जहांपनाह, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, अंगूठी सुनार ने ही ली है। तुरंत सुनार को दरबार में बुलाया गया। डर के मारे सुनार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अकबर ने चोर को आजाद कर दिया और सुनार को सजा दी। 3 सवाल। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था, काम करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? और तीसरा, सही काम क्या होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, काम करने का सबसे अच्छा समय अभी होता है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जो इस समय हमारे साथ है, और सही काम उसी व्यक्ति की मदद करना होता है।